सुप्रभातम स्टूडेंट्स, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसमें अपना जो कारक प्रकरण टॉपिक चल रहा था, कारक प्रकरण के अंतर्गत प्रथमा द्वितीया विभक्ति का जो प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो आपको समझाया गया था। इसमें बार बार जो ये वाच्य परिवर्तन के बारे में आ रहे थे टॉपिक, तो इसलिए मैं कारक प्रकरण को यथावत यहाँ छोड़ करके एक बार पुनः विभक्ति बताऊंगा और वाच्य परिवर्तन समझा रहा हूँ। तो वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। अहम पुस्तकम पठामि। अच्छा, वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। ये बोर्ड कक्षा के अंतर्गत तीन अंक के पूछे जाते हैं। इसमें कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, ये किस प्रकार से उदाहरण सहित पूछे जाते हैं। जैसे बोर्ड में उदाहरण ये दिया जाएगा, अहम पुस्तकम पठामि। इसको सिद्ध करना है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में, अर्थात कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य से परिवर्तन। इस प्रकार से ये तीन उदाहरण बोर्ड के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ये 3 अंक के निर्धारित हैं। अतः अपन आज वाच्य परिवर्तन के बारे में विशेष प्रकाश डालेंगे। वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम पुस्तकम पठामि। मैं पुस्तक पढ़ता हूं। इसमें कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रिया है, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यह है साधारण वाक्य हो गया, अर्थात कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसी वाक्य को क्रमवाच्य में परिवर्तन करते समय कर्मवाच्य में परिवर्तन, अर्थात कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें कि छात्रों, कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्म प्रधान होता है, कर्म के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्म के अनुसार और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया सदैव आत्मनेपदी धातु आत्मनेपदी धातु में होती है, अर्थात मूल धातु में
ये जोड़कर ते एते अंते जोड़ दें। और कर्मवाच्य कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें प्रिय छात्रों कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया सदैव आत्मनेपदी धातु में होती है, अर्थात मूल धातु में ये जोड़कर ते एते अंते जोड़ दें। और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। यह है कर्तृवाच्य। इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है तेन। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है विद्यालय है, तेन विद्यालय है, मूल धातु है गम, ये जोड़ करके ते लगा दें। ये हो गया कर्मवाच्य। छात्र ध्यान दें, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय कर्तृवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दें और कर्तृवाच्य के कर्म का प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दें और क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी। यदि कर्म एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी, यदि कर्म द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी और बहुवचन है तो बहुवचन की ही क्रिया लगेगी। अर्थात कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दें और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दें और क्रिया में मूल धातु में ये जोड़ करके यदि एक वचन है तो ते जोड़ दें, द्विवचन है तो ये ते जोड़ दें और बहुवचन है तो अंते जोड़ दें। इस प्रकार से ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने का नियम है। बोर्ड में कई बार कर्मवाच्य दे दिया जाता है और कर्तृवाच्य में वाच्य परिवर्तन पूछ लिया जाता है, तो यदि तृतीय विभक्ति जहाँ पर दी गई है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दो और प्रथमा विभक्ति जहाँ दी गई है कर्म में उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दें। अर्थात कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया सदैव आत्मनेपदी धातु कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग
कर्मवाच्य के क्रम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, और कर्म के अनुसार क्रिया सदैव आत्मनेपदी धातु में होती है। यदि क्रम में प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी, और यदि द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी, बहुवचन है तो बहुवचन की ही लगेगी। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। भाववाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग न होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और क्रिया सदैव आत्मनेपदी धातु अर्थात मूल धातु में ये जोड़कर मूल धातु में ये जोड़कर ते लगा दें। अर्थात भाववाच्य का कर्ता चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन का हो, फिर भी बहुवचन का होने पर भी केवल आत्मनेपदी धातु की एक वचन की क्रिया ही लगेगी। अर्थात इसमें भाववाच्य में कर्ता के अंतर्गत तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया सदैव मूल धातु में यह जोड़ करके ते लगा दें, एक वचन की ही होगी और कर्म भाववाच्य में नहीं होता है। इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। और ये बोर्ड कक्षा के अंतर्गत 10th क्लास में 3 अंक के पूछे जाते हैं। कर्तृवाच्य में एक बार पुनः प्रकाश डालते हैं, देखते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म के अनुसार क्रिया आत्मनेपदी धातु में होती है। और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य के अंतर्गत कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं लगती है। क्रिया सदैव आत्मनेपदी धातु की एक वचन की ही होगी। अर्थात चाहे कर्ता एक वचन का हो, चाहे बहुवचन का हो, चाहे द्विवचन का हो, कर्ता सदैव एक वचन की ही लगेगी। अर्थात कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और क्रिया मूल धातु में यह जोड़ करके ते लगाई जाएगी। इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन आपका समाप्त। वाच्य परिवर्तन वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 अंक का निर्धारित किया गया है। थैंक्स।